तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही पहले बाईलैंग्वेज होगा। बाईलैंग्वेज का मतलब दोनों भाषा में, हिंदी में चलने वाला है, इंग्लिश में भी, सारी चीज़ समझ में आ जाने वाली। हिंदी वाले को दोनों भाषा में याद रखना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि हिंदी जो है इंग्लिश के बड़े यूज़ होंगे ना, वे तुम्हें बहुत भविष्य तक काम आएंगे कि इस इंग्लिश में कहते क्या है, ये पता होना चाहिए। तो पहले मैं एक बार इंग्लिश में बताऊंगा, फिर हिंदी में बताऊंगा, कहाँ कहाँ से लिखने को आगा, कैसे कैसे। मेन काम एक ही होगा, समझना और साथ साथ में नोट्स तैयार करना, समझना और नोट्स तैयार करना। 3-4 दिन के पास 5 दिन में चैप्टर खत्म हो रहा आराम से, फिर मुद्दत तक याद रहना चाहिए और सारे सवाल भी हो जाएंगे इसके अंदर। 5 दिन तक ये चैप्टर चलने वाला, तो 5 दिन तक ना समझ लीजिए चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर सारे सवाल भी होने स्टार्ट हो जाएंगे। सारी परिभाषाएं भी रटना नहीं पड़ने का बिल्कुल भी, बहुत आराम देख रहा कैसे कैसे पढ़ा जा रहा है, हो क्या चीज़। ये चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, पूरा नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन बोल लो सही। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, तो रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण इसका नाम इंग्लिश में, हिंदी में। अब सवाल है, सबसे पहला सवाल है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ क्या रासायनिक अभिक्रियाएं हो, क्या केमिकल रिएक्शन हो, क्या भला हो केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले यही समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हो। CHEMICAL केमिकल रिएक्शन, RX रिएक्शन के नाम का RX लिख देना, रिएक्शन। या स्पेलिंग में लिख सकते हैं REACTION रिएक्शन, तो वाली स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म आज के लिए चलता है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात है हिंदी में बताने जा रहा हूँ, हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, तो आज हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले ये समझना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो। रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, व्हाट विल बी केमिकल रिएक्शन, यानी हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ये पता करना हमें क्या हो केमिकल रिएक्शन, किस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, किस चीज़ को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो दोनों लैंग्वेज को आराम से याद रखना, सारे वर्ड पकड़ के चलना, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। बाईलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, बाईलैंग्वेज का मतलब तुम्हारी हिंदी मजबूत हो जाएगी और साथ साथ में इंग्लिश भी मजबूत हो जाएगी। समझ में आया बात, क्या हो जाने वाली, इंग्लिश भी मजबूत और हिंदी भी मजबूत, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पकड़ने वाले। सबसे पहला सवाल ये है यार, केमिकल रिएक्शन हो क्या, रासायनिक अभिक्रिया क्या हो। तो एक ऐसी अभिक्रिया हो या एक ऐसी रिएक्शन हो एक ऐसी रिएक्शन हो, एक ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ या सब्सटेंस या कंपाउंड या यौगिक या पदार्थ, कितने सारे नाम बताऊं। क्या तो सब्सटेंस कह दो, सब्सटेंस को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, या यौगिक कह दो, यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। ठीक, जब 2 पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, दो पदार्थ मिल सकते हैं या 2 से अधिक भी मिल सकते हैं, जब वे आपस में मिलते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हो, इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन, इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कितने पदार्थ मिलने चाहिए, 2 ही मिलेंगे, 2 तो ज्यादा मिल सके। उदाहरण जैसे चाय का बनना, चाय देखी तुमने बनती हुई, चाय बनाने के लिए चाय तो एक पदार्थ, तुम कप मलाए और मेहमान के सामने जाकर ठाकर रख दी, सही बात। मान लो तुम्हारे रिश्ते वाले आए, जो तुम्हारे रिश्ते वाले आओगे, तो जो तुम्हारे रिश्ते वाले आएंगे, मेहमान आएंगे एक प्रकार से, मेहमान आएंगे, जैसे मेरे रिश्ते वाले आए, तो मेरे रिश्ते वाले आए तो मुझे देखने आ रहे, अब मुझे देखना तो यूट्यूब पर देख लो, देखने की क्या जरूरत पड़ रही, तो मुझे देखने आए जैसे, तो उनके सामने चाय रखनी पड़ेगी। तो चाय एक प्रकार का पदार्थ नहीं है, चाहे एक प्रकार का सब्सटेंस नहीं है, एक प्रकार का कंपाउंड नहीं आओ, वो एक प्रकार का पदार्थ बनाने के लिए 5-4 पदार्थों का आपस में मिलाया होगा। अब मेहमान आ रहे, मेरे रिश्ते वाले आ रहे, मजाक की बात थोड़ा ही है, अमेरिका तो आ रहे होंगे, कहाँ से, तो अदरक वाली चाय भी लाऊंगा, तो कितने पदार्थ डाल लूंगा मैं चाय बनाने के लिए, चाय कहाँ बना दे, चाय पहले चीनी एक पदार्थ होगा, समझ बात है, शुगर होगी, चीनी होगी, उसके बाद क्या होगा, चाय की पत्ती होगी, ताजमहल, समझ बात है, उसके बाद अच्छा दूध भी होगा, मिल्क डाल दिया उसके अंदर, मुन्नी नहीं माननी, उसके बाद अदरक अमेरिका वाले मेहमान, इलायची भी, लौंग भी डाल लेंगे, हल्दी भी डाल देंगे, है नहीं हाँ, और क्या कह रहा है, झुंड, चाय की पत्ती का झुंड हो, नया आया मार्केट में, अच्छा कबड्डी में वही यूज हो रहा था, ओहो। तो ये सारे पदार्थ मिलाकर अब मेहमानों के सामने चाय परोस सके, नहीं परोस सके, सब चढ़ेगा। 4-5 पदार्थ आपस में मिलाए, एक नया पदार्थ तैयार होगा, इसका मतलब वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई, पक्का हुई, 100%, वहां केमिकल रिएक्शन हुई। समझ नहीं बात क्या, केमिकल हमारे दैनिक जीवन में इतनी केमिकल रिएक्शन हो रही, एक्चुअली में वही समझना तुम, ये कहाँ हो रही, तुम्हें पता ऐसी कोई चीज नहीं है जो पढ़ाई में हम पढ़ते हैं वो हमारे सामने नहीं हो रही, सब चीज वही है जो हमारे आसपास हो रही, बस उन्हें उठाकर किताब में लिख दिया गया। समझ बात क्या, वही है, हम अपने नेचर की तो स्टडी करते हैं पढ़ाई के अंतर्गत, स्टडी उसमें तो स्टडी करते हैं हम, सब चीज हमारे नेचर में हो रहा, सब हमारी प्रगति में हो रहा, हमारे आसपास हो रहा, उन्हें स्टडी करते हैं, उन्हें अध्ययन करते हैं। समझ में आया बात,
बताओ चाहे हम तुम पकाते नहीं का, बस यहाँ उस रासायनिक अभिक्रिया कह दिया, नाम बदल रहे हो वही रहा, बस समझ गए, नाम बदल रहा, काम तो चल ही रहा, बस उसका नाम पता लग चुका, ओहो यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। कहते नहीं जब डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, ज्यादा डॉक्टर को कहते हैं जो पुरानी पुरानी महिलाएं, ज्यादा भारी दवाई ना देती है, रिएक्शन कर जा मुझे, रिएक्शन रिएक्शन, वो भी अभिक्रिया बोल रही, देखो रिएक्शन रिएक्शन। गांव की महिलाओं को भी पता रिएक्शन क्या हो, अनपढ़ औरत को भी मालूम हो रिएक्शन क्या हो, ये रिएक्शन कर जा मुझे, समझ बात क्या। एक पदार्थ आपस में मिल जाएगा और दूसरा पदार्थ मिल जाएगा आपस में, तीसरा पदार्थ पता लग रहा दवाई खाकर उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो कुछ अनेक पदार्थ का बनाना, यहाँ निकले पड़े फोड़े उसके शरीर को, रिएक्शन होगा। ये सर नो, ऐसा तुम्हारे साथ भी एक दो बार हुआ होगा कभी, हाँ तो समझ जाओ। अब जाए अपने घर की दास्ता बता से बैठ कर, मुझे सुनना पहले। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आई क्या, केमिकल रिएक्शन क्या हो, केमिकल रिएक्शन तो इतना घिरे हुए हमारी डेली लाइफ के अंदर इतनी इंक्लूड हो चुकी है रिएक्शन कि मैंने, चाचा पहले खड़े खड़े कर लो यार, करो करो खुलो करो, पहले खड़े खड़े कर लो यार, पूरा ताकत चाहिए ना, बिल्कुल सुविधा चाहिए बिल्कुल बैठने के लिए। एक काम करो ना यार, तुम यहाँ पढ़ने खातर क्यों आओ, यहाँ बेड लगा ले करो, सही बात यार, जब जो दिक्कत हो ना ऐसे हो नहीं बेटा, इधर 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 हो, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा करो। सही बात नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे, चार्ट इतने मारो याद रखेगी, नुगारी सही बता रहे आप, भाई करी करो करी फोम मगा मुन्नी भी। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया। दैनिक जीवन में हम अपने डेली लाइफ के अंदर केमिकल रिएक्शन तक इतना घिर चुके केमिकल रिएक्शन तक कि हमारे चारों तरफ आसपास ही वातावरण में हो रही। और तो और जब मुझे जानकारी हुई ना तो मुझे पता लगा हमारे सांस लेने में भी केमिकल रिएक्शन यूज हो रही, हमारे सांस लेने में रासायनिक अभिक्रिया यूज हो रही। हिंदी इंग्लिश का दोनों का वर्ड याद रखोगे, पक्का इतना तो याद कर लोगे। जब तुम ना आई लव यू को हिंदी में मैं तुमसे प्यार करता हूँ याद रख रखा है तो इसे क्या जरूरत, इसे क्यों नहीं याद रखोगे, बार बार बोल लोगे, बार बार बोल लोगे, समझ की बात है, बार बार बोल लो याद हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया, इतना दिन घिर चुके हम। केमिकल रिएक्शन की बात बताऊं तुम्हारे शरीर में, तुम यहाँ बैठे हुए अब भी केमिकल रिएक्शन हो रही, आज प्रूफ करते हैं। तो ये बताओ तुम्हारे अंदर कार्बन नहीं मौजूद है क्या, तो तुम्हारे अंदर कार्बन मौजूद है, तुम कौन सी गैस ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन। देखो कुत्ते ने भी कहा ऑक्सीजन, समझ वो भी खुश होगा। जब बात ना करो C+ के O2 बराबर क्या हो जाएगा CO2, या तुम्हारे हलक में से निकलनी नहीं निकलनी बताओ। ये तुम्हारे मुंह में से जो गैस रिलीज हो रही, जो तुम्हारे मुंह में से जो गैस रिलीज हो रही, जो तुम्हारे मुंह में से गैस बाहर निकल रही, वह कौन सी गैस है, CO2। मान लो कोई व्यक्ति देखो भागता भागता थक जा, उसके फेफड़ों में क्या हो, CO2 ज्यादा भर जा, CO2 बाहर नहीं निकल पाती इसलिए तो थक जाओ। अगर वह CO2 बाहर निकलती रहे ना तो कभी थक ही ना। यही तो हुआ CO2, जिससे दम घुटना स्टार्ट हो जाए। ऐसा करके देखो, मुंह बंद कर लो, अरे यार CO2 बाहर नहीं निकलनी, तुम्हारा दम घुटना स्टार्ट हो जाएगा। नाक और मुंह दोनों बंद कर लो, फिर नु करो यूं करोगे, ऐसा करोगे नहीं करोगे। देखिए नाक भींच रही, बदतमीज है तू, या तो कोशिश कर रही है, पहले तो आई ये कोशिश करने ट्राई करने की कोशिश कर रही, ऐसा न कर मेरे पर आरोप लग जाएगा, पुलिस पकड़ लेंगे मुझे। तो CO2 गैस पता लग चुका। तो बताओ अभी बैठे बैठे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रही नहीं हो रही। जब हम माताएं घर में खाना बनाती है, महिलाएं खाना बनाती है, चाय बनाती है, दूध बनाती है, इन सब में केमिकल रिएक्शन होती है नहीं होती है। अगर डॉक्टर फालतू की एडवांस दवाई दे देगा जो हमारे शरीर को सूट नहीं करती तो वहां शरीर में रिएक्शन हो जा नहीं होता। तो बताओ गांव की महिलाओं को पता नहीं रिएक्शन क्या हो, सब पता, सारी पढ़ाई हुई मालूम है, लेकिन इस तरह नहीं पता बस किताबों में। तो जो अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते ना, वे खुद बेवकूफ हो। सारी अभिक्रिया उन्हें पहले से पता, हम अब पता लग रही, समझ नहीं बात। तो अपने पेरेंट्स को वे बेवकूफ नहीं समझना चाहिए, समझ नहीं बात है, ठीक। इसे कहा ये भाजी तरह ट्रेक वाले से करवा लिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में लिखते हैं कि क्या हो रासायनिक अभिक्रिया। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भी सुनूंगा मैं, इसमें यही बात लिखनी तुम्हें। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया नूनी मोने रासायनिक, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। इंग्लिश में बोल रहा हूँ जा। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस परस्पर कंबाइन होकर एक थर्ड सब्सटेंस बनाते हैं, तीसरा पदार्थ बनाते हैं, ऐसी तीसरा सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं, विच नाउन एज द केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश में बताऊंगा पूरा का पूरा, पहला नाम तो समझ लो मेन चीज कि क्या बताई गया। हिंदी में समझ लो, हिंदी वाला कैसे लिखना, हिंदी वाले तो हिंदी में लिखना, कैसे लिखोगे। यह एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं, रासायनिक अभिक्रिया तो बताना है क्या हो। यह एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं।
जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। विच इज मेकिंग आर न्यू सब्सटेंस, यानी एक नया पदार्थ बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चाय का बनना, गलत थोड़ा ही है उदाहरण, तो चाय का बनना, तो चाय ऐसे थोड़ा ही बन गई, बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर हमने चाय बनाई। बताओ तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा हो, चावल का बनना, समझ बात, तो वो भी तो रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हमारे आसपास ही यूज हो रही। बताओ, झूठ ना बोलिए बिल्कुल भी। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मम्मा यहाँ चली गई थी, तुमने घर में पेले चावल नहीं बनाए थे क्या? बनाए थे नहीं पेले चावल, तो रासायनिक अभिक्रिया तो तुमने भी यूज करी। हाँ, कुछ मैगी बनावा तो मेरे यहाँ कल्चर चलता था, जब मेरी मम्मी मम्मा के यहाँ चली जाती थी ना गुस्से में मेरे पापा के साथ लड़कर, तो मुझे पेले चावल बनाने पड़ते थे और सबको वही खिलाने पड़ते थे, कच्चे पक्के खाने पड़ते थे, और उसमें फिर डालटा खिचड़ी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो अगर केमिकल रिएक्शन पूछी जाए तुमसे, केमिकल रिएक्शन बता दोगे क्या हो? तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया बोलो जिसमें दो से अधिक पदार्थ एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो एक बहुत सारे सब्सटेंस होंगे, दो सब्सटेंस भी हो सकते हैं, दो से अधिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो एक नया कंबाइन होते हैं। तो सारे वर्ड पकड़ते रहने तुम, ये सारे जब ये नए सब्सटेंस, ये दो या दो से अधिक नए सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता, इस पूरी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन? खड़ी हो, बता इंग्लिश में क्या बता, बता। जब दो या दो से अधिक प्यार, खड़ी हो, कंबाइन होकर होते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस पूरी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और सेट तेरी बहन ने बता दिया, तेने क्यों नहीं बताया? पता कारण है इसका, बताऊंगा थोड़ी देर में, खड़ी हो, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा तेरा फोकस ही नहीं आता। अब बता, इंग्लिश में बता पहले। ठीक है, और सेट खड़ा हो, क्या बताएगा? हिंदी में बता दो, जो तेने समझा वही बता दो, बस खाली ना खड़ा हुई है। अधिक पदार्थ क्या बनाते हैं मिलकर? हाँ, क्या कहते हैं सर? रासायनिक। बैठ जाओ, खड़ा हो, बता इंग्लिश में। आपस में मिलकर, कंबाइन होकर, जो नया पदार्थ बनता है या नया सब्सटेंस बनता है, ऐसी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाती है। बैठ जा, खड़ा हो, जो भी समझाओगे बता दो, हिंदी में बता दो। तो ऐसी रिएक्शन को हिंदी वाला कैसे लिखेगा वो बता दूंगा मैं, लिखा कैसे, पहले समझ लो, पहले समझ लो। मैं सारा लिखवाऊंगा खुद, हिंदी में भी लिखवाऊंगा और इंग्लिश में भी लिखवाऊंगा, बनाने की जरूरत नहीं है। पहले चल बैठ जा, चुल्लू जाना क्या हो। एक बात बता रहा हूं, पते की बात सुन लो, बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं केमिकल रिएक्शन के, तुम बताना केमिकल रिएक्शन है नहीं। कार्बन में हमने O2 जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई नहीं बन गई? दिस इज केमिकल रिएक्शन गाइस, दिस इज केमिकल रिएक्शन, दिस इज केमिकल रिएक्शन, दिस इज you know very well, okay guys, H2, चल आजा क्लास ठीक है, जल्दी बैठ फटाफट। देखो H2 प्लस Cl2
जब H2 में Cl2 जोड़ेंगे, H2 का नाम तो हाइड्रोजन हो, Cl2 का नाम क्लोरीन हो, और कहते हैं जब हाइड्रोजन में क्लोरीन जुड़ जाएगी ना, कंबाइन हो जाएगी, तो हमारा बन जाएगा HCl। HCl, 2 HCl। तो बताऊंगा 2 क्यों लगाया मैंने, H भी यहाँ 2 हो, H यहाँ भी 2 हो, Cl यहाँ 2 हो, तो यहाँ Cl भी 2 हो यहाँ से। वो बाद में करेंगे बात, पहले ये बताओ ये 2 पदार्थ नहीं है क्या, ये 2 सब्सटेंस नहीं है क्या, ये 2 कंपाउंड नहीं है क्या, ये 2 पदार्थ नहीं है क्या, ये आपस में मिल नहीं गए क्या, तीसरा बढ़ नहीं गया क्या, या केमिकल रिएक्शन नहीं है क्या? बोलो यस सर। मैं तो कह रहा है नहीं, मैंने कर रही यहाँ गेम चल रहा है यहाँ से। और सुनो बहुत बहुत देखो, समझदार को इशारा काफी है, बच्चों को गुब्बारा काफी हो। देखो और देखो और कैसे पदार्थ। अच्छा नमक का नाम सुना तुमने? Na में Cl नहीं जुड़ा होगा पक्का, तो Na में जब Cl जुड़ा होगा तो हमारा तो 2NaCl बना होगा। देखो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो ये एक पदार्थ नहीं आया, ये दूसरे पदार्थ नहीं आया, ये नमक का सूत्र बन गया हमारा, ऐसे बन जाना नमक का सूत्र। यानी 2 पदार्थ आपस में कंबाइन होकर तीसरा पदार्थ बनाएंगे, ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। पूरी दुनिया में केमिकल रिएक्शन होकर सारे पदार्थ बना दिए गए। तुम्हारे घर में साबुन आया, केमिकल रिएक्शन। साबुन खाली एक ही पदार्थ मिलकर बना हुआ होगा, एक ही सब्सटेंस का बना होगा, बहुत सारे पदार्थ को आपस में डाल लगाया, केमिकल रिएक्शन करी गई। कंपनी में तुम्हारे जैसे मजदूर काम कर रहे थे, उन पर रिएक्शन करवाई गई, पूरा एक नया पदार्थ तैयार कर दिया। लाइफ बॉय जॉनसन बेबी ना हो, ऐसा ही तो घर में हम बैठे रहते हैं और जब कुछ काम नहीं होता तो महिलाओं को क्या काम हो, महिलाओं को काम हो चुपचाप शीशे के सामने जागी और खड़ी होगी, देखा क्या हो रहा है, शीशे को देखना क्या हो रहा है, देखना क्या हो रहा है, करीम उठागी और ऐसे लेते डालना शुरू कर देगी। यहाँ नहीं लगाने पता ना, पुरुषों की नजर सीधा यहाँ पड़ेगी। ये साफ होना चाहिए, चाहे दिल साफ हो या ना हो। बात सही है गलत है? बात सही है गलत है? तो ताली बजा दो पिछले वाले। चलो तो ये बताओ, अब वो जो लड़की थी जो महलाज करीम लगा रही थी, तो महलाज करीम ऐसी थोड़ी बनी होगी, बहुत सारे एक नया पदार्थ हो वो, उस नए पदार्थ को बनाने के लिए बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे सब्सटेंस यूज करे होंगे, जब जाकर महलाज बनी। कौन सी करीम बनी? और महिलाओं की फेवरेट हो जो ठेली वाले पर खरीदती हैं, उसका नाम है हंस करीम। सबसे सस्ती भी हो, सस्ती नहीं सबसे अच्छी। और जिसे जल्दी जल्दी पड़ोस में शादी हो रही, तैयार होकर जाना हो ना, तो वह फेयर एंड लवली का 5 रुपए का पत्ता लगा के जाती है, और 5 रुपए के पत्ते में तो जो पाउच में तो निकल के आ रही ना करीम, पाउच में से वो एक नया पदार्थ, एक पदार्थ बनाने के लिए कंपनी में बहुत मेहनत करी गई, बहुत सारे पदार्थों को आपस में मिलाकर रिएक्शन करवाई गई, जब जाकर नया पदार्थ तैयार करा गया। अब समझ में आ चुकी? देखो कितनी तगड़ी चीज हो केमिकल रिएक्शन, समझ गए? बताओ दुल्हन तैयार होने के लिए जागी, मेकअप करने के लिए जागी, तो पहले फाउंडेशन लेयर लगागी, फिर फर्स्ट लेयर लगागी, सेकंड लेयर लगागी, 3 लेयर, जितनी लेयर चढ़ागी थोपड़े पर, तो समझ जाओ इतने ज्यादा पैसे होंगे। तो ये बताओ जो पदार्थ मुंह पर लगा रही, वो एक पदार्थ बना होगा, बहुत सारे पदार्थ मिलकर बनाए होंगे उसमें। समझ में आई बात है? इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में बात छा चुकी कि भाई जी हम समझ चुके कि केमिकल रिएक्शन हो क्या। यानी जो तुम्हारे आसपास जितने भी तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे आसपास पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, सब्सटेंस दिखाई दे रहे हैं, जरा उनको गौर से देखिए, और गौर से देखने के पश्चात देखिए उनको कि पक्की बात है बहुत सारे पदार्थों को मिलकर बना होगा, और तुम्हारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज होगी। आज जाओगे तो देखना नजरिया बदल जाने वाला। बोले यस सर। समझ, घर में साबुन मिलेगा, कल को उठाओगे साबुन से नहाने जाओगे, बाथरूम में तुरंत तुम्हें मेरी याद आ जाएगी, भाई जी ने भी समझाया था जॉनसन बेबी कैसे है, भाई जी भी तभी जी नहीं है। सही बात क्या? देखे नहीं, कभी कभी साबुन हो ना, वो आंखों में घुस जा और मैं कनू ढूंढ रहे और मैं नहीं रहा बिल्कुल भी, आंख में चिरी लगती नहीं इस तरह करके, तो वहां कोई होता भी नहीं बिल्कुल भी। समझने की बात क्या? और फिर एक बार धोया साबुन और अंदर चला, वहां भी एक रिएक्शन हो रही है, एक तो साबुन का पदार्थ होगा, एक तुम्हारी आंखों का पदार्थ हो, उसके साथ रिएक्शन कर रहा, और रिएक्शन करके दूसरा पदार्थ बना रहा, वो चिड़चिड़ा पदार्थ तुम्हारी आंखों में चुभ रहा। कहां नहीं हो रही रिएक्शन? चारों तरफ रिएक्शन से घिरे हुए। कहां तक भागोगे रिएक्शन तक? कैसे भागोगे बिकी रहे हो तो बचकर? पूरी दुनिया में अभी की जाए हो रही। समझ गए? घुस गई दिमाग मरा से नहीं कभी बता दिया, नहीं घुसी तो सही बात है, क्योंकि मेरी एक ही चीज काम की, उसका नाम है मेरा एग्जाम्पल। जिसके दिमाग में एग्जाम्पल पड़े ना, वो कभी भी बना के लिख देगा और कहीं भी बता देगा, चौराहे पर खड़ा होगा, ये हो रहा है नहीं कभी क्रिया।
उसे किसी किताब की जरूरत नहीं है और कभी भी लिख देगा। यस और नो? तो बताओ रासायनिक अभिक्रिया, और भी बताओ। अब मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, बताओ अपने आसपास ऐसे 4-5 पदार्थों के नाम बताओ जो केमिकल रिएक्शन से बने हो। अब तुम फटाफट बता दोगे अपने घर में गिनकर। क्या तुम्हारे दिमाग दो तो पदार्थ बनाए दोगे जो तुम्हारे आसपास हो और तुम्हें लग रहा है एक पदार्थ नहीं बना, बहुत सारे पदार्थों को मिला के बना होगा। बता ऐसा क्या है तेरे पास, तेरे अपने पास जो देखा हुआ तेरे दिमाग में आया मेरे पढ़ाने के बावजूद? बता जल्दी क्या है। टाइम नहीं है मेरे पास। साबुन का तो मैंने उदाहरण दे दिया। जो घर में रखा हुआ दूसरा पदार्थ हो, जल्दी बता। खून बढ़ाने वाली चीज थी दवाई की। हाँ वो बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी हुई। तू इधर दिखाई दी मुझे उसको फोन पे। तू बता, चलिए इतना सोच ले। एक उदाहरण में एक उदाहरण मैंने नहीं दिया हो, तू बता जल्दी जल्दी। उदाहरण सोचो फटाफट, देते स्पीड से। शैम्पू, शाबाश। देखो इससे मिलो धीरे के लड़के तो अपनी दुकान में शैम्पू देख के तो शैम्पू ही बता दिए। शाबाश शाबाश। और बताओ। सरफ, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। म्यूजिक जो बोल रहा है ना, इसका मतलब उसका दिमाग खुल चुका पूरा। ओए ओ छीचू इधर आ जा। चाय की पत्ती इधर को चाहिए, इधर को नीचे। चिन्नी, शाबाश शाबाश। चिन्नी बनाने के लिए वो पदार्थ यूज हो रहे। और बताओ। कोलगेट, शाबाश। देखो कोलगेट बनाया गया। जो नहीं बोल रहा ना, समझ बात है, उन्होंने सीखा ही नहीं बिल्कुल भी। उसके दिमाग में कोई पदार्थ ही नहीं आया। सच में नहीं पता। बताओ। साग, सब्जी, रोटी। देख सोच यहीं तक ही जाएगी, इस तक पर तो नहीं जाने की सोच। बताना चाहिए। बताओ। थोड़ा और भी ऊंचा सोचो। दाल कैसे बनी? दाल तो ये बता देनी होनी। चलो इसका मतलब भाई जी हम समझ चुके हैं। ठीक, मान लो अपने घर में तुम ना भैया उधर बैठ जाओ। तो बताओ चैप्टर का नाम था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण वाला चैप्टर पढ़ने के लिए और समझने के लिए बहुत सारे पदार्थों को मिला के नया पदार्थ बनने वाला नहीं, बहुत सारे सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता होगा, नया कंपाउंड बनता होगा। ऐसी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। हिंदी में जाओ, बहुत सारे पदार्थों को आपस में मिला दोगे, 1 2 3 4 पदार्थों को आपस में मिला दोगे, नया पदार्थ बन जाने वाला। ऐसी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया कहलाने वाली। बोलो स्वाहा। होगा स्वाहा इसका। और लिखना ही क्या है? तो लिखना पड़े एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। लिख दोगे सर? पेपर में नहीं आता बजाओ, ये बहुत पुराने होंगे दिन। ये छोटी छोटी चीजें होती पेपर में। समझ में तो आया? कोई चीज पहली बार समझ में आई थी साइंस में, भाई पेपर में नहीं आती, क्या है भला हो सारा है। समझ में आया? बस इतना तो पता लग चुका रासायनिक अभिक्रिया क्या हो। क्या किसी कॉपी की जरूरत दिमाग में पड़ी हुई नहीं? कहीं भी किसी को बता दोगे? नहीं, बता ही नहीं दोगे, व्याख्या भी कर दोगे। पूछेगा तुम तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो? देखो साबुन दिखाई दे रहा, साबुन दिखाई दे रहा ना। बेटे गजब, यही तो बात हो। बस मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इसलिए तो नहीं मार खाता। उदाहरण उसके पास 50 उदाहरण, न कह रहा 50 उदाहरण। कोई दिक्कत? तो ये बताओ, जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा तो CO2 बन गया। यह अभिक्रिया हमारे भीतर नहीं हो रही। तुम्हारे मुंह के अंदर से कौन सी गैस निकल रही? अपने माउथ के अंदर से जो भी गैस रिलीज हो रही है ना, वो गैस हो रही है CO2, और हमारे भीतर कार्बन बैठा हुआ। अब तुम कहोगे गुरुजी हमारे भीतर कार्बन कहाँ था आया? अरे सुबह से लेकर शाम तक भरते रहते हो, उसमें कार्बन ही तो हो। पहले नाश्ता करा, नाश्ता नहीं करा तो चाय पकौड़ी ये वो फलाना ढिमका जो भी आ रहा वहीं खा जाओ। पेट भर रखा है पहले ही, पड़ोस में शादी हो रही फिर भी जाना, तो उसमें सब में कार्बन मौजूद है। कार्बन खा लिया, कार्बन खा लिया, सुबह से लेकर शाम तक जो खाते हैं उसके भीतर कार्बन हो। ऑक्सीजन हम ले रहे, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ कर ली रिएक्शन मैंने क्या कहा? रिएक्शन कर ली, यानी अभिक्रिया कर ली, नया पदार्थ बना दिया। तो ये ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलागी। यस और नो? तो किसी को बताना हो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो, बता दोगे क्या? कोई दिक्कत है क्या? इतने सारे उदाहरण याद रहेंगे क्या? H2 मगर Cl2 जोड़ दो, क्या बन जाएगा? इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हिंदी में कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब हाइड्रोजन में क्लोरीन जुड़ जाएगा ना तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाने वाला, ये बात याद रखनी। समझ बात या जब सोडियम में क्लोरीन जोड़ देंगे ना तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, यही हो नमक। ऐसे ही बना नमक, समुद्र के किनारे नमक जब बनाए जाना तो वहां सोडियम तत्व पाए जा और क्लोरीन गैस दोनों आपस में जुड़ कर वही नमक के खेत तैयार करे जा। नमक की खेती हो वहां से समुद्र के किनारे। ये भारत का नक्शा ऐसा ऐसा कर गया सी। नमक को लेकर बहुत लड़ाई बजी। महात्मा गांधी ने आंदोलन कर दिया था नमक को लेकर। अंग्रेजों ने नमक पर भी कब्जा कर लिया था, क्योंकि भारतीय लोगों के पास जब अंग्रेजों का राजधानी था उन्होंने नमक पर भी कब्जा कर लिया। इसे लेकर बहुत लड़ाई बजी। हम पढ़ेंगे उसमें जाकर एसएसटी के अंदर इस बात को जाकर कि हमारे फिर नमक कानून बनाना पड़ा कि हमारा नमक हम वापस करो, नमक पर हमारा अधिकार है, खेती हम करते हैं, नमक ठहठा कर तुम लेकर चले जाओ यहाँ तक पागल से। अंग्रेजों के साथ लड़ाई बज रही। जब एसएसटी पढ़ेंगे ना वहां और भी मजा आएगा। पहले यूं बताओ, साइंस में रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ चुके क्या? बता दोगे क्या? पक्की बात है क्या? हाँ, पढ़ना ही नहीं, आसपास चीजों को विजुअलाइज भी करना। विजुअलाइज आसपास जो चीजें हो रही, जो यहाँ पढ़कर जाओ ना, से देखो क्या है रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्या तुम्हारे पास साबुन था, तुमने पानी में डाला और पानी में डाल के उसका रंग चेंज हुआ? हाँ चेंज हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। जब बचपन में छोटे छोटे थे ना तो रसना का पैकेट आता था, रसना का। किसने पिया? अब भी आओ, हाथ खड़ा करो जिन्हें पिया रसना पैकेट। अच्छा समझ सारे के सारे केस हो। अच्छा मैं तो सोचू था मैं ही पागल हूँ, तो मैं देख कर लगा मैं ही ठीक हूँ। एक रसना का उसमें पानी लिया और चीनी डालनी पड़ती थी ना, चीनी डालनी पड़ी थी और वो रसना का ऑरेंज कलर बना देता उसका पानी का, और उसे पी पी के दूसरों को चिढ़ाते। ऐसे करे थे नहीं करे थे। तो हमने एक रसना का पैकेट डाला, पानी डाला, कितने पदार्थ मिल गए? 2। चीनी डाली, कितने पदार्थ हो गए? नया पदार्थ तैयार हुआ नहीं, घोल घाल के पूरा ऊपर। हमने केमिकल रिएक्शन करवा दी नहीं करवा दी? करवाने के बाद नया पदार्थ तैयार होगा जिसका नाम हो रसना। एडवर्टाइज भी दिखाओ उसका, रसना। एक बार पियोगे रसना तुम्हें आएगा सपना। ऐसा करके ऐसे एडवर्टाइज आओ। आते नहीं आते? हाँ तो बस फिर तो इसलिए तो कहाँ नहीं हो रही केमिकल रिएक्शन? चारों तरफ केमिकल रिएक्शन हो रही। यस और नो? और भी तुम्हें समझाएंगे केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रही। जितने आज तुम बैठे हुए ना, जितने यहाँ पर प्राणी बैठा हुआ, ये सारा केमिकल रिएक्शन की पैदाइश हो तुम। तो कहाँ था आया सारा का सारा? ओ चुप, इसमें हंसने की बात क्या है? ही। तुम हो, हम हो, कोई भी हो, तुम सब केमिकल रिएक्शन की तो पैदाइश हो। समझेंगे हम सब चीज आगे जाकर, हंसने वाली बात नहीं है। यस और नो? चले स्टार्ट करें। और अच्छी बात बताऊं? चलो और अच्छी बात बताता हूं भाई साहब। जो भी केमिकल रिएक्शन हो ना उसमें बराबर का चिन्ह यूज करते। जल्दी नहीं ना, जल्दी चलो, काम की चीज चल रही। चलो जाओ। अरे यार माई गॉड, मुझे मारो मुझे। हाँ तो कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? पहला। ये बात बताओ, केमिकल रिएक्शन सीख चुके क्या? बता दो कि केमिकल रिएक्शन क्या है? एक बार दोबारा फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन है। हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। अब जब भी पूछा जाए केमिकल रिएक्शन क्या हो, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस आपस में जुड़ जाएंगे या मिल जाएंगे, सब्सटेंस या कंपाउंड कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं पदार्थ। जब या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाएंगे और एक तीसरा पदार्थ बन जाएगा, ऐसी रिएक्शन हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाती है। लिखवाऊंगा बाद में, नोट्स बनवाऊंगा। पहला काम समझने का हो, किसी कहीं भी समझा सको। मैंने तुम्हें बताया तुम्हारे घर में आसपास जितने पदार्थ बनाए गए ना, घर में साबुन रखा हुआ ना, वो बहुत सारे पदार्थों को मिलाकर जब बनाया गया, बहुत सारे सब्सटेंस आपस में ऐड हुए होंगे। जब जाको कंपनी में तुम्हारे जैसे मजदूर काम कर रहे होंगे, उन्होंने बनाया होगा वो। यस और नो? इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, तुम्हारे जैसे मजदूर मतलब अब हमें मजदूर मानते हो? हाँ मजदूर हो तुम, जाओ क्या कर लोगे? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? कोई दिक्कत? रिएक्शन कहाँ हो रही? चारों तरफ रिएक्शन हो रही। अभी हम बैठे बैठे भी रिएक्शन कर रहे। गांव की पड़ोस की दादी को पता, नरेश की डॉक्टर पता, छंगे डॉक्टर की दुकान पता, दवाई लेकर आ गई तो हैवी दवाई नहीं लेकर आनी, दवाई रिएक्शन कर जाएगी। इंग्लिश बोल रही दादी, रिएक्शन 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 रिएक्शन। अभी की दिया इतनी तमीज है बताओ दादी में भी। और तुम कहते हो पढ़ाई नहीं आती। समझ बात यार? पता जब मेरी दादी जिंदा थी ना, तो मेरी दादी को इतना भी मालूम था। तुम तो क्या चलाते हो, जिस पर रील्स ही देखते हो, क्या बोल लो, कौन सा ग्राम हो? मेरी दादी ने कहती थी, अरे तेरे फोन में 2.5 ग्राम नहीं है क्या? 2.5 ग्राम। हाँ
तुम तो इंस्टाग्राम कहते हो, मेरी दादी ने पहले ही लॉन्च कर दिया था उसका नाम 2.5 ग्राम रख रखा था। हाँ, उस पर ऊपर कर हूँ देखो जाती मेरे फोन में। मैंने कहा दादी अंतिम समय चल रहा है, नुकरी जब भी देख कर कैसे मजा आ रहा है तभी चला सको। मैंने आईडी बना कर दूँ, नुकरी ना रहने दो, बस तेरी आईडी बहुत है बिल्कुल भी। जब अंतिम समय में गई ना तो मुझे नहीं पता था कल को डिलीट होने वाली दादी, तो पहले दिन मुझे नुकरी अरे वो दे दिए, कौन सा था 2.5 ग्राम सा वो। दादी को भी पुराना नारा से रील देखने में मजा आ रहा है पूरा। रील तो पसंद नहीं था पहले, फोटो देख के जाते, वीडियो हो जाती। कौन सा ग्राम? 2.5 ग्राम। अच्छा, अब तो इंस्टाग्राम उसका नाम है। तो सब चीज हमारे आसपास मौजूद है, हमारे बड़े को भी पता सब चीजें, तो वही चीजें, वही केमिकल रिएक्शन, वही रासायनिक अभिक्रिया। यस और नो? ठीक। अब गुरुजी एक बात बताओ, ये रासायनिक अभिक्रिया हो, इसमें तीर का चिन्ह को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम बताने जा रहा हूं, बताइए नहीं किसी को। इसका नाम है एरो। एरो एरो नहीं, एरो इस मैंने एरो ही होगा यहाँ तक, एरो। इसका नाम है एरो। तीर के चिन्ह को एरो बोल रहा है, ये बराबर का काम करे एक प्रकार का, तो बराबर नहीं लगाना बिल्कुल भी। और जिसमें बराबर हो उसे क्या बोल रहे हो? समीकरण। इसी चीज को मैं एक प्रकार से समीकरण भी कह सकूं। ज्यादातर नाम फेमस रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन ही तो, जब आपस में दो पदार्थ जुड़ गए, नए पदार्थ बन गया, चाहे ठाई आए तुमने तो पी ली वैसे जाकर, चाय बनाने के लिए 4 पदार्थ यूज करे, चीनी डाल, पत्ती डाल, दूध डाल, अदरक डाल, ये डाल, उसके अंदर वो डाल, फिर भी अच्छी ना बनी। उनकी यहाँ चाय की तो अच्छी नहीं बनती, काली चाय बनाओ में। ये बात सही है गलत है? चलो, तो इसका नाम पता लग गया क्या है? एरो। एरो नहीं, एरो। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, तुम आ जा, तेरी कमी थी दुनिया में। जो इधर वाले पदार्थ ने, इधर तो वाले एरो, तो जो पदार्थ पहले लिखे जा, जो सब्सटेंस एरो से पहले लिखे जाएंगे ना, इन सब्सटेंस। आओ, स्वागत है आपका सोनू सिंह की नगरी में, आपको स्वागत है। तो ये बताओ, हेलो, आ जा, तेरी भी कमी थी दुनिया में। स्टूल ले था, आधा घंटा से बैठ गया ना, इसमें बैठ गया ना आधा घंटा, है ना? जिसे लग रहा है ना उसका टाइम खराब हुआ, चुपचाप गेट खोलो पर भाग जाओ। ओए चुप। तो जो इसे ना, जो बोर्ड पर लिखी हुई है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यही रासायनिक अभिक्रिया, जब दो पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बना दो, या दो से अधिक सब्सटेंस के कंपाउंड को आपस में ऐड करके, कंबाइन करके, जोड़कर एक नया सब्सटेंस बन जा, वो हमारी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिंदगी भर बात याद रखनी है। अगर हमारे घर में बहुत सारे पदार्थ ऐसे, बहुत सारे सब्सटेंस आसपास रखे हुए जो हमारे ऐसे ही बने हुए बिल्कुल। अरे भाई, तुम्हारे वहां जो दुकान पर, वो कल्लू की दुकान में, पड़ोस की कैलाश की दुकान पर जो ब्रेड का पैकेट रखा हुआ ना, वो ब्रेड है ना, जो ब्रेड, वो भी बहुत सारे पदार्थ मिलाकर बनाया हुआ। ये क्या कैलाश का पोता? तो कैलाश का पोता ही, ओहो यार, सही बात यार। गली में जाओगे, मच्छर बाबा की दुकान आ गई, उसके दुकान में बहुत सारे केक के पैकेट रखे हुए, केक से देखोगे तुम जाकर। तेरी कमी थी, जा एक आधा और आ रहा है दुनिया में। रो भाई क्लास में, तू उसे देख रही, पढ़ने में ध्यान दे ले। चले, मुझे बुखार हो रहा है, फिर भी तुम पढ़वा रहे हो मेरे को। सही बात नहीं सारी। अच्छा, समझ में तो आ रहा होगा, तुम बुखार में भी समझ में आ रहा। मुझे बुखार हो रहा है, मैं समझ आ रहा, समझ में आ रहा था। और मजा आ रहा था, पता है? दूसरे खून चूसने पहले दे 10 पड़ी हुई। ए बोर्ड पे देख लो, बोर्ड पे। चलो तो पता लग चुका, ठीक है। तो बन गया नया पदार्थ, कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन में क्लोरीन जोड़ा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं, NaCl2 जोड़ा, NaCl, नमक बन गया। अरे भाई, क्या क्या तुम्हारे आसपास जो पदार्थ, वे सारे ऐसे तो बने हुए। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, गौर से समझ लेना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जो भी सब्सटेंस, जो भी पदार्थ, जो भी कंपाउंड, जो भी यौगिक तीर के चिन्ह से पहले लिखे जाते हैं ना, 2 यौगिक लिखे हुए, उन्हें बोलते हैं अभिकारक। इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। शादी वाला टेंट नहीं, रिएक्टेंट। इन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं। ये हमारे रिएक्टेंट, RECATANT, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इसे कहते हैं अभिकारक।
स्पेलिंग गलत है क्या? इसे बोलते हैं, अच्छा ये बताओ, इन दोनों आपस में क्रिया कर ली, क्रिया कर ली मतलब रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करने के बाद ये फल मिला हम, ये रिजल्ट मिला हम, ये फल मिला हम, ये रिजल्ट मिला, जो रिजल्ट मिलेगा ना इसे बोलो रिजल्टेंट, इसे बोलो क्रियाफल। इसे ये तो हमारा रिएक्टेंट होगा, ये क्या होगा हमारा जो रिएक्टेंट होगा विकारक होगा, इसे बोलेंगे क्रियाफल या प्रोडक्ट, ये तो हमारा प्रोडक्ट, इसे बोलेंगे हमारा प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, हिंदी बोल लेंगे क्रियाफल। क्रिया करने के बाद आपस में क्या मिला? फल, नाम क्या बन गया? क्रियाफल। क्रियाफल नहीं क्रियाफल। कुछ लोग इसे उत्पाद भी कहते हैं, उत्पाद, प्रोडक्ट, क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो उत्पाद और क्रियाफल एक ही मतलब हो, जो क्रिया करने के बाद जो फल मिला उसे कहते हैं प्रोडक्ट, क्रियाफल। इतनी बात बताओ समझ में? दुकान में जाते ये वाला प्रोडक्ट निकाल लो, ये वाला प्रोडक्ट निकाल लो, वो प्रोडक्ट तो बाद में बनाओ, पहले रिएक्शन हुई उसकी, ये वाला साबुन लेकर आओ, ये वाला साबुन लेकर आओ, वो साबुन एक प्रकार का प्रोडक्ट, कंपनी से जब सामान बनकर बाहर निकला ना उसे प्रोडक्ट कहते हैं। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? तो प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत सारे पदार्थों को आपस में मिलाना पड़ा, जिन्हें आपस में मिलाना पड़ेगा वो क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तुम बताओ इस रासायनिक अभिक्रिया को तुम देख के बता सकोगा कौन से रिएक्टेंट होंगे और कौन से प्रोडक्ट होंगे? तो इसमें Na और जो Cl है वो तो हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट। अभिकारक, अभिक्रिया करने वाला कारक, अभिकारक, नाम में सब कुछ छपाओ। अभिक्रिया करने के बाद मिला फल, क्रियाफल, बस नाम में सब कुछ छिपाओ। यहां बताओ रिएक्टेंट कौन से? तो क्या बैठा है बताओ? हेलो, हाँ ऑन कर दो, ऑफ कर दो। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत? तो मैं तुमसे पूछने लगूं भाई बताओ कि अभिकारक क्या हो या रिएक्टेंट क्या हो, तो रिएक्टेंट बता दोगे क्या? आप कहोगे जी जो रासायनिक अभिक्रिया हो ना जी जो केमिकल रिएक्शन हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मैंने कहा बाई लैंग्वेज क्लास। तो जो केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन में जो एरो का साइन हो, जो एरो का चिन्ह हो, तीर का चिन्ह, जो हिंदी वाले बोलेंगे तीर का चिन्ह, इंग्लिश वाले बोलेंगे एरो का साइन, एरो का नहीं एरो का, एरो के साइन से जो पहले लिखे जाए इन्हें बोलो रिएक्टेंट, शादी वाला टेंट नहीं रिएक्टेंट, इन्हें बोलो प्रोडक्ट। तो जो इस हाथ की तरफ क्या है? प्रोडक्ट, और इस हाथ की तरफ क्या है? रिएक्टेंट। तो इधर क्या है? प्रोडक्ट, इधर क्या है? इधर क्या है? इधर क्या है? हिंदी वाला जो अभिकारक, बोलो क्रियाफल, अभिकारक, क्रियाफल। ओ बदतमीज है तुम बेटे, तुमने मेरा घर का गेर बना रखा है, ठीक है? पढ़न थोड़ा आओ तुम यहाँ, आधे तो मेरी एक्टिंग देखो ना, मजा लेना हो तुम यहाँ से, मुझे पता नहीं था ना, कोई बात नहीं, ले लो, सबने लिए करी मजे मेरे। दुनिया से शिकायत, इसे क्या बोल लगे? रिएक्टेंट नहीं बोलते, ये प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट। तो बताओ रिएक्टेंट को आपस में ऐड कर को, मिला को, घोड़ घाड़ को, घोट को, प्रोडक्ट नहीं बनता हमारा। तो बताओ जब भोले की भांग घोटी जा, घोट को भोले की भांग उसे पिलाया जा, वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो। देखो तुमने खुद ही बता दिया, कैसे नहीं होशियार? तुम तो बहुत होशियार हो, क्योंकि भांग की बात थी ना, तो भांग की बात जल्दी समझ में आ जा, गांव के बच्चे हो। अब बताओ जब दुकान पर जाओगे, एक शराबी को प्रोडक्ट लेगा, दुकान पर शराब पर जाएगा, प्रोडक्ट लेगा, रिएक्टेंट लेगा, प्रोडक्ट चाहिए। 40 रुपए का पौवा कितने का? आप जा 80 रुपए। तुझे किस तरह रेट पता? तुझे पता? वंशी का पौवे वाली 80 रुपए का 70 रुपए में 80। संपर्क करें। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पता लग चुका। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या पता कर लोगे। अब थोड़ा बाहर चलते हैं, रीजनल एग्जांपल यहीं छोड़ देते हैं। रीजनल एग्जांपल का मतलब जो जोड़ के आसपास के उदाहरणों में यही छोड़ दो, थोड़े बड़े बड़े उदाहरण ले लो। सही बात यार, तो जोड़ के आसपास के उदाहरण छोड़ दो। सही
हाँ तो नहीं, उससे भी थोड़ा ऊपर जाएंगे और आसमान में चलेंगे, और आसमान में जाकर थोड़ा और जानकारी जुटाएंगे और देखेंगे केमिकल रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रही। प्लीज डियर स्टूडेंट, प्लीज साइलेंट, डोंट टॉकिंग, प्लीज की पॉइंट, प्लीज दांत वादे फाड़ेंगे। कोई दिक्कत? आगे स्टार्ट करें? ठीक, और उदाहरण दूं केमिकल रिएक्शन के। अब मैं तुमसे पूछूंगा इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, तो जो मिलाकर बनाया जा उसे तो रिएक्टेंट बोल लेंगे, और जो बनेगा वो प्रोडक्ट बोल लेंगे। भावना तो ना की मुस्कुरा रही, ज्यादा अच्छा समझा रहा हूँ मैं। चलो ठीक, जो तुम कर रहे हैं ना, मैं 2011 में करके छोड़ चुका है। बाबू बाबू बाबू, रिएक्टेंट पहचान लोगे, प्रोडक्ट पहचान लोगे। अच्छा एक बात बताओ, जो घर में जो डाल्टा घी बनाया जा, घर में आता नहीं तुम्हारा डाल्टा घी? कौन सा? अरे दुकान में मिलता है डाल्टा घी, नहीं मिलता दुकान में जाके? क्या हो? डाल्डा। और तुम्हारी समझ में आएगा जो घी खिचड़ी में गिरा, उनकी समझ में पहले आएगा तेरे अंदर से खी जाता। वे अपने घर में डाल्टा घी बोल लो, ज्यादा होशियार बननी। डाल यही जो 2-4 अक्षर पढ़ लगी, 2-4 इंग्लिश के पढ़ सीख लगी, डेटा डेटा करती रहेगी सारा दिन। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? तो जो घी खिचड़ी में गिरा वो घी पता कैसे बनाया जा? उस घी को बनाने के लिए भी केमिकल रिएक्शन यूज हो, या भी हम समझेंगे। समझ बात? या जितना भी नया मटेरियल तैयार हुआ ना, जो कोरोना का इंजेक्शन लगाया गया है ना हमारा, वह एक प्रकार का मटेरियल है, एक नया सब्सटेंस है। वो एक नया सब्सटेंस को बनाने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस यूज करते हैं। मान लो किसी डॉक्टर को कैंसर की दवाई बनानी है, तो कैंसर की दवाई बनाने के लिए उसे पहले बहुत सारी रिएक्शन करवानी पड़ेगी, और जब बहुत सारी रिएक्शन करवा के एक नया सब्सटेंस तैयार करेगा, फिर वो कैंसर की दवाई उसमें काम आएगी। दुनिया में जितनी भी दवाई बिक रही है ये सारी की सारी, ये सारी केमिकल रिएक्शन से बनी हुई। ये सारी केमिकल रिएक्शन प्रयोगशाला में करवा के देखी जा। और आज तुम्हें एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ मैं कोरोना के बारे में। जब कोरोना कोई वो नहीं आता, एक प्रकार का वायरस नहीं आता है। जो कोरोना वायरस एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन के द्वारा, केमिकल रिएक्शन गलत होगी उन पर। जब चाइना के अंदर जो प्रयोगशाला ना, वहाँ एक केमिकल वो बॉम्ब बना रहे थे में, और उसमें केमिकल रिएक्शन वहाँ डॉक्टरों पर गलत हुई। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाया गया। वहाँ ये चमगादड़ तो नहीं फैला हुआ वायरस था, रियलिटी बता रहा हूँ तुम आज। उसमें ना एक पदार्थ को उन्होंने दूसरे पदार्थ में मिलाया। वे ऐसा पदार्थ बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि पूरी दुनिया को बता सके हमारे पास रासायनिक बम है। अगर उन्होंने थोड़ा सा रिलीज कर दिया ना, पूरे हवाओं में जहर घोल देंगे और पूरी दुनिया को मार सकते हैं। उस तक वो चाइना ना सुपर पावर बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उनकी प्रयोगशाला में, उन पर लैब में रिएक्शन गलत होगी। मिलाना था किसी पदार्थ में दूसरा पदार्थ, और मिलाकर ना नया पदार्थ बन गया, और उस नए पदार्थ का नाम कोरोना था। और उस तरह पूरी दुनिया में रिएक्शन करके ना पूरी दुनिया को प्रभावित करा, हवाओं में जहर फैल गया। समझ नहीं बात? या तो रिएक्शन ऐसी खतरनाक डेंजरस चीज हो, कितना प्रभावित कर सकती है रिएक्शन। समझ में आई बात? अब हम सावधानी बरतते हैं बिल्कुल। तो वहां से इसलिए कहते हैं चाइना की प्रयोगशाला में जब हम कोरोना में 2 साल तक हमें घर में घुसा कर रखा, एक छोटी सी रिएक्शन गलत हुई, वैज्ञानिकों लोगों ने कथा नहीं कहानियां बनाई यूट्यूब पर। उस टाइम पर कोरोना का इंजेक्शन जो बना 18 महीने बाद बना, यूट्यूब पर डाल लोगे गोबर से कोरोना ठीक करे, ऐसे समझ में। भारत में आराम तो साइंटिस्ट मिल जा घर में की महिलाएं कर सकती हैं गोबर से कोरोना ठीक। थाली बजाएं और ताली बजाएं, बजाओ थाली और ताली, इनसे कोरोना ठीक हो रहे। ये प्रोडक्ट तैयार करा गया था, और इस प्रोडक्ट तक पूरे भारत का नाश हुआ। भारत का ही नहीं हुआ, सबसे ज्यादा लोग भारत में मरे, अमेरिका भी मरे, पूरी दुनिया प्रभावित हुई, सबको घरों में घुसा दिया। ऐसा वायरस था। समझ में आया बात? जिंदगी जीना सिखा दिया। ठीक, जान कितनी कीमती है समझाने के लिए एक वायरस को आना पड़ा। तो वो वायरस एक प्रकार का प्रोडक्ट था, यूरा प्रोडक्ट। एक पदार्थ मिलाया होगा, दूसरा पदार्थ मिलाया होगा, मिलाना होगा कोई और सा पदार्थ, मिला दिया होगा कोई और सा पदार्थ, इसलिए रिएक्शन उल्टी होगी। जब रिएक्शन उल्टी होगी तो पूरी हवाओं में जहर फैल चुका। पहले उस प्रयोगशाला में जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे वे मरे,
फिर धीरे धीरे जो उनकी बॉडी उठाकर ले गए वो कोरोना वायरस उसके अंदर इंजेक्ट कर चुका, वो प्रोडक्ट उसके अंदर चला गया, फिर उस जिसने छुआ उसके अंदर चला गया, फिर यहाँ के लोग जो व्यापार करने जाते हैं उनके पास चला गया वो प्रोडक्ट, फिर यहाँ तो व्यापार करने जाते हमारे जहाज के, फिर यहाँ तो भारत में आया, भारत धीरे 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 गाँव में फैलना स्टार्ट हुआ। और गाँव वाले तो रुकते ही नहीं बिल्कुल भी, इनका चैन नहीं पड़ती। अगर अपने यहाँ ना सोयाबीन बना रखी तो पड़ोस के यहाँ पतीली में झाँक कर जरूर देख के जाएंगे कहीं पनीर तो नहीं बनाया, दे दिए बोबो, ऐसा हो ना। हाँ तो बस इनके यहाँ पनीर लेने जागी तो पनीर लेके जागी, उनके बर्तनों का हाथ लगागी, कोरोना वायरस उस पर चिपक गया, उसने वो बर्तन टेस्ट करा, इतना से भी कोरोना हो गया। तो गाँव में फिर कहाँ रुकने वाला था। इस तरह धीरे धीरे बस गया कोरोना, क्योंकि बस मैंने कह दिया था फोन करके भगवान कुछ सेटिंग है मेरे साथ, समझ में आई बात, बाद में बता दूंगा, समझ में आया ना। ठीक, तो फोन चलती रहा मेरी बात बताते रहा क्या क्या चल रहा है आस पास। ठीक, किसके बारे में फिर पूछना, तेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनने की, मैंने तो पूछना है पहले से ही छोड़ के भाग गई थी। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो किसी को भी पूछना हो तो बता देना मुझे, ठीक, लास्ट में कोई बात ही पूछ लेना। ए तू पाकिस्तान नहीं जाने की, रहने दो, यहाँ देख लो। चलो समझ में आया नहीं आया? ऐसे पीस मुझे बहुत कम मिला, थोड़ा लेट आई तो मैंने पहले पढ़ाना शुरू कर दिया था। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल जा और एक नया पदार्थ बन जा। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल गए, एक दो तीन भी मिल सकते, चार ही मिल सकते, पांच ही मिल सकते, एक पदार्थ बन गया इधर, एक से ज्यादा ही बन सकते इधर। तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी चीज को इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यही खेल है बस सारा का सारा। भाई उदाहरण में दे रहा हूँ बाहर के, जितने ज्यादा मैं उदाहरण दूंगा ना इतने ज्यादा तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा और कभी भी लिख लोगे बैठ कर कहीं भी। यही लिखना कॉपी में वहां से, एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो रासायनिक अभिक्रिया हेडिंग बनेगी में लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ बनता है। ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। विच नाउन एज द केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में कंबाइन किया जाता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है या कंपाउंड बनता है। ऐसी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाती है। लिखवाऊंगा सर इंग्लिश में, हिंदी भी, घबराने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात? है पहले समझ लो, खेल किसका पहले समझ लो, कोई दिक्कत? धीरे 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 और भी चलते हैं। सवाल है रासायनिक अभिक्रिया, भाई जी रासायनिक अभिक्रिया तो मैं समझ में आ चुका। जो तीर के चिन्ह पहले लिखे जाएंगे, जो पदार्थ तीर के चिन्ह पहले लिखे जाएंगे उन्हें बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो होने के बाद बन जाएगा वो बड़ा प्रोडक्ट। आया समझ में? कंपनी से अगर ना ट्रक बाहर निकल कर जा रहा तो कंपनी के बाहर जो चौकीदार है ना वो पता क्या पूछेगा, ट्रक के अंदर क्या है, बाहर निकल। तो रास्ते में पुलिस वाले मिलेंगे, पूछे ट्रक में क्या है, सर नया प्रोडक्ट है मार्केट में बन गया। प्रोडक्ट बोल रहा उसने, प्रोडक्ट, इसका मतलब वो सब कुछ तैयार करके बना हुआ, वही तो क्रियाफल है। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है क्या? मजा आ रहा है क्या? किसने कहाँ जा रहा है? इसमें दिक्कत नहीं है। एक्चुअली बात ऐसी है, ठीक, ये भी मैं हेडिंग बना के लिखाऊंगा कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभिकारक कभी तुम भूल जाओ फिर, रिएक्टेंट क्या हो, अभिकारक। तो जब बोल लगे जब पूरी दुनिया सो रही हो, क्रियाफल प्रोडक्ट, कोई दिक्कत? पहली हेडिंग बनेगी, फिर हेडिंग बनेगी, फिर यह बनेगी, ये सुन लो। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे? उसके बाद पढ़ेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो, टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की हो रासायनिक अभिक्रिया, कौन कौन से प्रकार की हो रासायनिक अभिक्रिया देखोगे तो बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो और सारी समझेंगे हम। और जैसे मैं तुम्हें समझा कर जाऊंगा ना रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया, चलो मैंने आज रासायनिक अभिक्रिया समझा दिया। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की हो। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था ना तो मैडम ने मेरे तो पूछा, मेरा नंबर सबसे लास्ट में हुआ था, मुझे हमेशा क्लास से बाहर रखा जाता था क्योंकि मैं उल्टे सवाल पूछू था। एक तो मैं ट्यूशन नहीं पढ़ू था मैडम के पास, स्कूल की मैडम थी पढ़ा रही, और वहाँ 4-5 लड़कियाँ बैठी रहती मैडम के पास, वहीं कचर कचर करती रहती। मैं पूछू था उल्टा सवाल, बेचारा रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जी, तुझे नंबर लेने बोर्ड में या नॉलेज प्राप्त करनी? मैंने कहा नॉलेज प्राप्त करनी, नंबर नहीं लेने, नंबर तो खुद आ जाएंगे। तो उन्होंने कहती फिर बाहर जा, तो किताब उठा के मुझे जिन्ने बैठा देते, जिन्ने पे बैठ जाएगा।
तो जिनने में बैठूंगा मैं बैठा रहूँ था, अब मोरे मुँह देखता रहूँगा क्या पढ़ा रही है। तो भी 2-4-5 लड़की से आगे बैठी रहती, तो मेरे तो पूछा जाता था क्लास में, एक लड़की ने आई पूछा, उससे पूछा कितने प्रकार के हो, सबसे पूछी थी मैडम, फिर अपनी वाली तो पूछी थी जिसके पास ट्यूशन पढ़ा थी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की हो, 4 प्रकार की। तो कितने प्रकार की हो, ये हमारे मास्टर 5 प्रकार की लिखवा रखी। दूसरे वाले तो पूछा 7 प्रकार की लिखवा रखी। सबसे पूछा जी मैडम जी, जो इसकी ध्रुव पढ़ रही बैठ, जी मैडम जी आपने 8 प्रकार की लिखवा रखी। मैडम गर्व के साथ कहती है, कहती है देखा मेरे वाले बच्चे कितने होशियार है, मैंने 8 प्रकार की लिखवा रखी। मैंने कहा मैम मैं आई कमीन मैम मैं आई कमीन, आजा तेरी कमी थी, उसे बताओ उल्टा ही घेरा गया। सबसे लास्ट में जाकर मुझे आदत थी छेड़ने की, समझ छेड़ने की जानते हो, बीच में टोका गए। मैंने कहा मुझे 10 प्रकार की बता। मैं कह रही 10 प्रकार किताब भी लेगा ठग, 11वीं की लेगा पहले ठग किताब। मैंने कहा देखो मुझे 10 प्रकार की पता, कैसे कह सको तुम। मैंने कहा देखो 12वीं में 2 रिएक्शन और मिलेगी, ये तो 12 होगी, और आपने तो अपने बच्चों को 8 प्रकार की लिखवा रखी। मैंने कहा हेडिंग बदलो, लिखवाओ इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। दीज आर मेनी टाइप्स, ये लिखवाओ। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, गलत क्यों पढ़ा रही हो आप, ये लिखवाओ कई प्रकार की होती है, जब अलग अलग किताब में कई प्रकार की। सही बात है गलत बात है? दीज आर मेनी टाइप, ये कई प्रकार की होती है। मैडम ने तुरंत लाइन बदलो भाई, समझने की बात है। बस ताली बजा दो ना, ऐसे बजा दो क्या होगा। तुम भी शायरी सुनाने में ताली बजाओ, शायरी सुनाने में ताली बजाओ। तो मैडम का एटीट्यूड बदल गया होगा, नहीं बदल गया होगा? मैडम ने इसी बात की जगह प्रिंसिपल के सामने शिकायत कर दी मेरी, और प्रिंसिपल ने मैडम को पता क्या मुझे बुलाया, पता क्या कहा मुझे प्रिंसिपल ने, मुझे सुन आज के बाद इस तभी ज्यादा भड़काना तुझे। शाबाश बेटा शाबाश। मैंने कहा जी मुझे क्लास से बाहर रखे हैं जी, क्लास से बाहर। उसने कहा कल को इससे भी ज्यादा भड़काना, फिर मैं जाऊँ था एक हफ्ते में 1 दिन जाऊँ था स्कूल, और उस दिन सबकी इज्जत जाऊँ था, ज्यादा पढ़ के जाऊँ था, उस दिन सबकी इज्जत जाऊँ था। जो नुक होता है ना सवाल होगा बीच में टोक दो मास्टर जी। मैंने कहा मुझे इसका दूसरा तरीका पता, मेरा किताब में देगी तरीका। मैंने कहा मुझे दूसरा भी पता, और सवाल देखो उत्तर वही आएगा, वही आ रहा उत्तर निकल के, उसकी हवा खराब, और इतना सारा बच्चा बैठा हुआ और टीचर की बेइज्जती हो जाती है, तो बहुत बुरी बात लगा ना। तुमने कर दिया कर, क्योंकि जो तुम पढ़ोगे मुझे इससे ज्यादा पता। तो बहुत वाह होती नहीं होती। ऐसे में किसी रोड की मैं ट्यूशन पढ़ने चला जाऊँ था, तो वहाँ जब ट्यूशन पढ़ने चले गए ना जाएगा बात में, तो बीच में 90 बच्चों की क्लास चल रही, बीच में तो मुझे मेरा किसी के साथ कोई चक्कर तो आया था नहीं, मुझे पढ़ने का पूरा मजा आवा था। ठीक 1 दिन गया क्लास में, 2 दिन गया, मैंने कहा जी गुरुजी आप गलत करवा रहे, 26 साल तो पढ़ा रहा है, कैसे बोल दिया गलत करवा रहा, दिमाग उसका आउट, कैसे बोल दिया। मैंने कहा बोर्ड पर फटाफट सवाल को ऐसा करके यूं उड़ा दिया, सारे बच्चे तालियां ही तालियां। और उसकी बात पता कैसा महसूस हुआ मुझे, मैं अपने आपको सिस्टम देख के मैं ही क्या, मैं तो पढ़ ही रहा था, लड़कियां बाहर निकल को हाथ मिला रही मेरे तो, वाओ। फिर तो बता एटीट्यूड तो आई जा, फिर भी तो मैं हाथ मिला रही, मैंने चलो ठीक है। पढ़ाई करो तमीज से, 100 बन जा। 4-5 दिन पढ़ूता वहां से, 10-15 दिन पढ़ूता, उन्हें बर्बाद कर दूता, बर्बाद करके फिर सारे बच्चे वहां मेरे पास ही आओ ट्यूशन पढ़ने। 12वीं में पढ़ूता मैं, तो 12वीं मेरे पास पढ़ना होता सारे के सारे। मैं कहते यार तू अच्छा समझा था, मैंने कहा ठीक है यहीं पढ़ लो बैठ के, क्या दिक्कत हो रही। इस तरह करके मैंने सबकी दर्जा उड़ा दी थी, ठीक करा था। गलत पढ़ाते थे ना, मैं बहुत सारा पढ़ूता, ये सारी किताबें मैंने पढ़ रखी, वैसे नहीं कर रखी, दूसरों दिखाने खाते नहीं, मार्केट से खरीद कर रख रखी। ठीक तो पढ़े करो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ कर, समझ में आ बात है, तो क्लासों में अलग मजा हुआ करना था। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं, इसे मजा आ रहा पूरा, इसे नोट करो पहले, इतना ही नोट करो पहले। तो इंग्लिश में क्या लिखी प्रॉपर्टी से मैं बोल के बता रहा हूं, देखो अरबी हिंदी में चेक कर लियो। द केमिकल रिएक्शन आर प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मड। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। लिख दिया यहां तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे A + B + C एरो D, ये लिखो, सब लिखो, हिंदी वाला भी इंग्लिश वाला भी सब लिखो। A + B + C फॉर एग्जाम्पल लाइक एज, जैसे A + B + C एरो D, लिख लिया यहां तक।
उसके बाद ये वाला लिखो, पहले वाली इक्वेशन, दूसरे वाली, तीसरे वाली, ये सारी इक्वेशन लिखो, ये सारी समीकरण लिखो, सारी इक्वेशन लिखो हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखो। रिएक्टेंट्स, फिर ये प्रोडक्ट लिखो। हिंदी वाला दोनों लैंग्वेज लिखा है जो बोर्ड पर लिखी हुई सब। तेने अब तक लिखे नहीं, इसकी कॉपी में देख कर लिख ला। ना देखना मुन्नी मूड ना खराब कर, पढ़ ले। स्कूल चली जा। अब हेडिंग बनाएंगे हम अभिकारक, ये जान बनाएंगे। अगली हेडिंग बनाएंगे अभिकारक। अभिकारक जानेंगे क्या हो। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट। हेडिंग बना ली रिएक्टेंट। दूसरी हेडिंग बनाओ रिएक्टेंट यानी अभिकारक। इन्हें बना लेने दो, ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहिए। क्यों लेना, सही बात है गलत बात। अब लिखो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स, उन्हें अभिकारक कहते हैं। लिख दिया रिएक्टेंट्स, ऐसे लगाना, रिएक्टेंट नहीं है रिएक्टेंट्स। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई, कोनो प्रॉब्लम छो। अब अगली हेडिंग क्या बनेगी, हेडिंग बनाओ क्रियाफल या उत्पाद भी नाम बना सकते हैं। हेडिंग बनाओ उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट, रिजल्टेंट भी कहते हैं इसे। द सब्सटेंस विच आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं। द सब्सटेंस विच आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट, द सब्सटेंस विच आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं। फास्ट लिखो, बाद बनते हैं, क्रियाफल कहलाते हैं। आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। द सब्सटेंस विच आर फॉर्मड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट, आर कॉल्ड प्रोडक्ट। Yes or no? You have any problem? Okay बेटा आ जाओ। तो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, केमिकल रिएक्शन, तीनों चीज समझ में आई नहीं आई? पहले समझाई गई फिर लिखवाई गई, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और किसी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरे बच्चे भी क्या हो, अगर इंग्लिश बोलते रहे साथ में तो माहौल बना रहा। वो समझ में आए बात, या ऐसे लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ तक है, यहाँ तक बहुत समझदार को इशारा काफ़ी हो। 18 बच्चों की इतनी क्लास काफ़ी हो। मेरी हालत ज़्यादा ख़राब आज, मुझे दूसरी क्लास में ही बोलना। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, लेकिन कल रुक जाओ, कल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने वाला है चैप्टर में। मैं इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिखाऊंगा तुम्हें कंपनी में ले चलूंगा मैं। हाँ, टैब के अंदर घुसा कर और कंपनी में सारे प्रोडक्ट दिखाऊंगा तुम्हें जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। पता होना चाहिए ना केमिकल रिएक्शन कैसी हो रही है, और कल को यहाँ केमिकल रिएक्शन करके भी दिखाऊंगा मैं। यस और नो? कल शनिवार, इसका मतलब मैं आज मूवी देखने गया था शुक्रवार।
चलो क्लास रोक दो पहले।